हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीआई व्यू पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 7.2 राशियों की तुलना। तो 7.2 का जो नई एनसीईआरटी किताबें देखी है उसी अनुसार कर पढ़ रहे हैं। देखो हम तो पहला प्रश्न दिया गया है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी छूट देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब ये दुकान ऐसी है जहां पर अंकित मूल्य तो 1050 दे रखा है, इस पर वो 10% का छूट दे रही है। और अंकित मूल्य यहाँ पर है, एक कमीज का देखो मूल्य अंकित 850 दे रखा है, उस पर भी छूट दे रखी है। अब छूट देने के बाद में वो कितना ग्राहक रुपए चुकाएगा वो हमें ज्ञात करना। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया है एक जींस का अंकित मूल्य कहते हैं दुकानदार द्वारा अंकित किया गया मूल्य, अंकित मूल्य। ये मूल्य उसके द्वारा कोई चीज खरीदी जाती है, उस खरीदी वस्तु से बढ़ाकर मूल्य अंकित करते हैं। देखो अंकित मूल्य बराबर में 1450 रुपए। अब इस पर देता है छूट, यानी बट्टा का होता है छूट दी जाती है 10%। अब देखो तो निकालेंगे हम 1450 का 10%, यानी आ जाएगा 1450 इंटू 10/100। एक जीरो से एक जीरो उत्तर क्या आएगा इसका 145 रुपये, यानी 145 रुपये की वो छूट कर रहा है। तो लिख लो आगे, एक जींस का विक्रय मूल्य, एक जींस का यानी ग्राहक कितने रुपए भुगतान करेगा विक्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा 1450, इसमें से घटाएंगे 145, 10 में से 5 बचेगा, 4 में से 4 0 बचेगा, 4 में से 1 3 बचेगा, 1305 रुपए एक जींस का मूल्य चुकाता है ग्राहक। उसके बाद में लिखेंगे देखो 2 कमीज का दो कमीजों का अंकित मूल्य। अब एक का क्या दे रखा 850 दे रखा, यानी 850 इंटू 2 ये हो जाएगा 1700 रुपये। इस पर भी छूट दी जा रही है, छूट बराबर में दिया गया 10%, यानी 1700 का 10%, 1700 का यानी गुना 10/100, 0 से 0 यानी मान आ गया 170। यानी इसका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, देखो विक्रय मूल्य आ जाएगा 170 रुपये छूट कर रहा है, यानी 1700 माइनस 170, 0 10 में से 7 3 बचेगा और 6 में से 1 5 बचेगा, यानी 1530 रुपये ग्राहक द्वारा भुगतान राशि, यानी कितनी राशि का भुगतान करना पड़ रहा है ग्राहक को बराबर में। अब एक जींस का वो कितना रुपये भुगतान करा है 1305 रुपये करा है, 1305, और एक 2 कमीजों का वो कितना भुगतान कर रहा है 1530 रुपये कर रहा है, 1530, 5 3 8 2 आ जाएगा 2835 रुपये का वो क्या करता है ग्राहक भुगतान करता है। तो सबसे पहले एक जींस का अंकित मूल्य दे रखा है, उस पर छूट दी जा रही है 10% की, तो लिखेंगे 1450 का 10%, यानी 1450 इंटू 10/100, 0 से 0 से कट हुए, उत्तर आ गया 145 रुपये। अब इस जींस का विक्रय मूल्य यानी ग्राहक इसको कितने में खरीद रहा है, यानी या दुकानदार उस ग्राहक कितने में बेच रहा है, आ जाएगा 1450 माइनस 145 बराबर 1305 रुपये। 2 कमीजों का अंकित मूल्य, एक 850 है, 2 का 1700 रुपये आ जाएगा, उस पर भी छूट दी जा 10% की छूट दी जा रही है, तो 1700 का 10% बराबर में आ जाएगा 170 रुपये। अब ग्राहक द्वारा इसका कितना भुगतान किया जा रहा है 1700 माइनस 170 यानी 1530 रुपये। अब ग्राहक द्वारा कुल भुगतान राशि कितनी है, देखो जींस का वो इतना भुगतान कर रहा है
और 2 कमीज का इतना भुगतान कर रहा है, उतर आ जाएगा 1305 प्लस 1530 बराबर आ जाएगा 2835 रुपए का वो ग्राहक भुगतान करता है। ये आपका सवाल नंबर हो गया पहला। इसके बाद में आ गया है सवाल नंबर 2। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि इस विनोद इस टेलीविजन को खरीदना चाहता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। टेलीविजन का मूल्य क्या दे रखा है, बराबर टेलीविजन का मूल्य बराबर में दे रखा है 13,000 रुपए। अब इस पर क्या लग रहा है, इस बिक्री कर यानी एक तरह का टैक्स लग रहा है। देखो ये यानी बिक्री कर बराबर बिक्री कर लग रहा है, इस पर 12% बिक्री कर लग रहा है, यानी एक तरह का ये टैक्स है। यानी आप लिख लो 13,000 का 12%, 13,000 इंटू 12/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से दोनों का 0 कट गए। 12 को 0 से गुणा करेंगे 0, 12 को 3 से गुणेगा 36 के से आंसर की 3 और 12 3 यानी हो गए 1560 रुपए। अब क्या करा, देखो विनोद इस टीवी को खरीदना चाहता है। विनोद इस टीवी को खरीदता है, अब बताना है उसके द्वारा कितनी राशि भुगतान की जा रही है। विनोद द्वारा भुगतान राशि बराबर में 13,000 रुपए तो टीवी का मूल्य है और ये 1560 टैक्स का और है। 0 6 5 4 1 हो गया 14,560 रुपए विनोद के द्वारा भुगतान किए जा रहे हैं। ये इसका आंसर है। देखो तो सबसे पहले आपको निकालना है इस पर टैक्स कितना लग रहा है, बिक्री कर कितना लग रहा है। यह 12% यानी 13,000 का 12% याद करेंगे तो 13,000 इंटू 12/100 तो यह आ जाएगा 1560 रुपए। विनोद इसको खरीदेगा वो 13,000 रुपये तो टीवी का मूल्य देगा ही, वो साथ में क्या करेगा, वो उसका एक बिक्री कर भी देगा यानी टैक्स देना पड़ता है। तो आ जाएगा ये 14,560 रुपए। आगे सवाल में कर रहे हैं 3। में दिया गया है अरुण द्वारा एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीदकर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गिरा 1600 रुपये थी तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसके द्वारा छूट दी गई थी 20%, छूट देने के बाद में उसने कितना भुगतान किया, 1600 रुपये भुगतान किया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अंकित मूल्य 100 मानकर कर सकते हो, x मानकर कर सकते हो। चलो इसको अंकित मूल्य को 100 मानकर कर रहे हैं। माना अंकित मूल्य बराबर में 100 रुपए। अब बट्टा क्या दिया जा रहा है, बट्टा बराबर में है 20%। अब 100 का 20% क्या होता है, देखो 20 ही होता है, 20 रुपए होता है। ठीक है, अब 100 का कुछ परसेंट ही 100 है। ठीक है, तो देखो 100 का 1% 1 होगा, 100 का 2% 2 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 100% 100 ही होगा। देखो ठीक है, तो 20 रुपए क्या आ रहा है, देखो 20 रुपए बट्टा है। विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी हो गया, छूट दी जा रही है 80 रुपए हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये उसके द्वारा भुगतान की 1600 रुपए राशि है, ये विक्रय मूल्य क्या है, उसके द्वारा भुगतान राशि है विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें विक्रय मूल्य का मान 1600 दिया गया है, तो इसमें तो क्या करेंगे, एक ही नियम लगाएंगे। 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य बराबर में है 100 रुपए। आपको ध्यान देखो ये माना है हमने 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य वैसे भी 100 है, क्योंकि 80 100 के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। अब लिखेंगे आगे 1 या रुपए है, 1 रुपए
विक्रय मूल्य है तो अब आपको एक बात जान होनी चाहिए, अधिक का दिया गया ए का पूछा उसमें कर दें भाग है, ए का अधिक का दिया गया ए का पूछा गया तो भाग कर दो, यानी आ जाएगा 100/80 रुपए, 100/80 रुपए। अब इसमें क्या दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया, देखो 1600 रुपए दिया गया है, 1600 रुपए विक्रय मूल्य है तो यहाँ एक बात देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको एक अधिक का दिया था, एक का पूछा गया था, भाग कर दिया है। अब एक का दे करके अधिक का पूछा है उसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100/80 इंटू 1600, 0 से 0 कटे और 8 में 16 का भाग 2 बार, आंसर आ जाएगा बराबर में 2000 रुपये। ये इसका आंसर है। यानी उसका मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन 20% बट्टा के कारण क्या होता है, उसका मूल्य 400 रुपये की छूट कर दी गई है और वो कितने में बेच रहा है, उसको 1600 रुपये में बेच रहा है। ये इसका आंसर देखो। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना अंकित मूल्य 100 है, बट्टा 20% है यानी 20 रुपये है, और विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी उसके द्वारा भुगतान राशि कितनी है, 100 - 20 80 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य बराबर में 100 रुपये, आपको ध्यान वैसे ही है। अब पहले आप 1 रुपये विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य ज्ञात कर लो, 100/80 आ जाएगा, और 1600 रुपये विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य बराबर 100/80 इंटू 1600, 0 से 0 काट देंगे और 16 में 8 का भाग 2 बार जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसका 2000 रुपये। यानी विक्रय मूल्य क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया है 2000 रुपये। इसके बाद में आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 4। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित, यानी ये भी करी एक तरह का वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा, वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। ठीक है, तो लिख दो हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर में कर लो 100 रुपये। मान लिया 100 रुपये है, बराबर मान लिया है 100 रुपये। अब इसके बाद में आगे क्या करेंगे, देखो इसमें दिया गया, इस पर एक टैक्स लग रहा है, देखो कितने का टैक्स लग रहा है, 8% वेट सहित, वेट यानी ये टैक्स एक तरह का टैक्स दे रहा है 8% यानी हो जाएगा 8 रुपये। अब लिखो वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर में 108 रुपये। ये 100 रुपये तो है, 8 टैक्स का लग रहा है यानी 108 रुपये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, देखो वेट सहित 108 रुपये वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य है तो 108 रुपये वेट सहित मूल्य है, तो हेयर ड्रायर का मूल्य क्या था, 100 रुपये था। बराबर में अगर यानी वेट सहित उसका मूल्य 108 रुपये है तो बिना वेट कितना है, देखो हेयर ड्रायर का मूल्य है 100 रुपये। इसलिए 1 रुपये वेट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य है, यानी वेट सहित 1 रुपये मूल्य है। बराबर में आ जाएगा 100/108। अभी बताया, देखो आपको अधिक का दिया गया, एक का पूछा गया तो उसमें भाग कर देते हैं, यानी 108 रुपये वेट सहित मूल्य है
तो वेट रहित मान लो, चाहे वेट रहित हेड का मूल्य आ जाएगा 100 रुपये। इसलिए 1 रुपये वेट सहित मूल्य है तो हेड का मूल्य क्या आ जाएगा बराबर 100/108। अब इसलिए क्या दिया गया, देखो दिया गया है 5400 रुपये। 5400 रुपये वेट सहित हेडर का मूल्य है तो हेडर का मूल्य आ जाएगा बराबर में 100/100, यहाँ पर 108 है, 108 इंटू 5400 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 54 का भाग इसमें जाएगा 100 बार, इसमें 54 का भाग जाएगा 2 बार, ये हो गया 10,000, और 10,000 2 का भाग कितने बार जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा इसका 5,000 रुपये आ जाएगा। यानी उसका केवल मूल्य तो 5400 रुपये था, 5,000 रुपये था, लेकिन इसका 8% वेट के कारण इसका मूल्य कितना लग रहा है, देखो 5400 रुपये लग रहा है। ये क्या देखो इसका आंसर है। आगे सवाल नंबर 5, कोई वस्तु 18% जीएसटी यानी ये भी टैक्स एक्ट रहेगा सम्मिलित करने पर ये 1239 में खरीदी जाती है, तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, इसको हम एक्स मान कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3% सोमान किया है, अब इसको ये कैसे मान कर रहे हैं, देखो इसको एक्स मान करके कर रहे हैं, तो लिख लो माना वस्तु का मूल्य, लिख लो x रुपए, वस्तु का मूल्य x रुपए। अब जीएसटी कितनी लग रही है, देखो जीएसटी बराबर लग रही है 18%, 18% यानी x का 18% हो जाएगा x इंटू 18/100, ये आ गया 18x/100, ठीक है। जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य बराबर में x + 18x/100, 100 लघुत्तम 100x + 18x यानी आ जाएगा 118x/100। इसके बटा में 1 माने, इसका लघुत्तम आएगा 100, 100 में 100 का भाग, 100 में 1 का भाग 100 बार, x से गुणा किया 100x, और 100 में 100 का भाग 1 बार, 18 से गुणा किया 18x बराबर 118x/100। प्रश्नानुसार अब किताब में मूल्य वेट जीएसटी सहित मूल्य क्या दिया गया है, हमने ज्ञात किया 118x/100, और किताब में क्या दिया गया, बराबर में रख दो 1239, तो बराबर में रख देंगे 1239, बराबर में रख दिया है 1239। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने पर यहाँ रख दो पक्षांतरण करने पर, अब x के गुणा में वो भाग में भेज दो और भाग वाला गुणा में भेज दो, ये 100 भी भाग में गुणा में चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 118। अब यहाँ देखो कितनी बार भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग दे दो, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा 50 बार, और यहाँ जाएगा 5 बार और 9 बार। अब 1239 में किसका भाग देना है, 59 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा जांच करते हैं। देखो ये कितनी बार भाग जा रहा है जांच कर रहे हैं, देखो ये, यानी यहाँ पर है 1239, इसमें भाग 59 का देना है, इधर से 3 को भूल गए, इधर से 9 को भूल जाना है, 12 में 5 का भाग 2 बार, इसको 59 से गुणा करेंगे 118, यानी भाग गया 118 बार, शेष 5 बचा है, अब भाग जाएगा, यानी उत्तर क्या आएगा 21 बार भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा 21 बार, 21 को गुणा करेंगे आ गया 105 और 0, क्या आ गया इसका 1080 रुपये, यानी वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य बराबर में कितना आ गया है 1080 रुपये। यही क्या है, वो इसका आंसर है। कैसे करना इस प्रश्न को, सबसे पहले x मान करें, प्रश्न 1 को माना वस्तु का मूल्य x रुपये है, जीएसटी बराबर कितना है 18% है, तो x का 18% x इंटू 18/100 बराबर हो जाएगा 18x/100। जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य x रुपये ये था, ये टैक्स लग रहा है, जुड़ेंगे दोनों 118x/100, लघुत्तम 100 आ जाएगा, हो जाएगा 118x/100।
अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब किताब में क्या दिया गया देखो, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद में उसका मूल्य 1239 दे रखा है, बराबर में ये रख दो, और हमने ज्ञात किए 118/100, ये रख दो। अब करेंगे आगे पक्षांतरण, x बराबर में 1239 इंटू 100/118। अब इन दोनों में 2 का भाग देंगे 50 बार और 59 बार, और 59 का भाग इसमें कितने 21 बार जाएगा। 21 को गुना करेंगे 5 से, आ जाएगा 21 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 105, 1050 रुपये आ जाएगा 1000। ये क्या इसका आंसर है। इस प्रकार हमने 7.2 प्रश्नमाला कंप्लीट कर ली है, और आगे की वीडियो में हम 7.3 पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।